तहरीक इंसाफ की इमारत एक कल्ट के गिर्द तामीर की गई है। इमरान खान एक कल्ट लीडर हैं। उन्होंने अपने गिर्द नौजवानों का एक हिसार कायम किया जो इनके शख्सी सहर में मुब्तला हैं। तहरीक इंसाफ की सफ़ेदोम जिस सरहद के साथ खाली हो रही है, ये इबरत का बाइस है। इसके साथ ये इनखिला सियासी निज़ाम के खोखलेपन को भी नुमाया कर रहा है। ऐसे में ये बहस जारी है कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है या दहशतगर्द ग्रोह। इन ख्यालात का इजहार सीनियर सियासी तज्जिया निगार खुर्शीद नदीम ने अपने एक कॉलम में किया। वो लिखते हैं कि तहरीक इंसाफ की सफ़े अव्वल में एक ही शख्स खड़ा है। इसका इम्तियाज़ यह है कि वो जहां और जब भी खड़ा हुआ तन्हा ही खड़ा हुआ। सफ़े दोम में अलबत्ता बहुत लोग थे जो अब खाली होती जा रही है। यहाँ की सूरत हाल जैसी है, इसका नक्शा 19वीं सदी के शायर इंशाअल्लाह खान इंशा जी ने खींचा है। कमर बांधे हुए चलने को यहाँ सब तैयार बैठे हैं, बहुत आगे गए बाकी जो हैं तैयार बैठे हैं। मेरे लिए ये हंसी मजाक का नहीं, फिक्र और तशवीश का मकाम है। इस इबरत सरा में कुछ बेमकसद नहीं, ये एक जहाने मानी है। अगर कोई सोचे, लोग हस्बे ज़ौक़ वाक़यात आलम से कुछ न कुछ अख्ज़ करते हैं। मेरे नज़दीक इसमें सबक है। सियासी जमातों के लिए तहरीक इंसाफ का मजबूत दिखाई देता किला क्यों रेत की दीवार साबित हुआ और तेज हवा का एक थपेड़ा भी बर्दाश्त न कर सका। एक सवाल और भी है, एक सियासी जमात क्या इस सलूक की सजावार होती है कि जबर से कभी लोगों को शामिल कराया और कभी निकलवाया जाए। खुर्शीद नदीम एक सवाल और भी पूछते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। विरासत में हिस्सा तय करने से पहले वारिस की जिन्स का तयन जरूरी है। इसके बाद ही फैसला हो सकेगा कि इसके साथ क्या सलूक किया जाए। लोग इस सवाल का जवाब ये देते हैं कि तहरीक इंसाफ कोई सियासी जमात नहीं। हुकूमत में शामिल बाज अफराद भी यही कहते सुनाई देते हैं। जिस पर पूछा जाता है कि तहरीक इंसाफ अगर सियासी जमात नहीं तो फिर क्या है, इसका वाज़ेह जवाब किसी के पास नहीं। इशारों में जो कहा गया, इसका मफहूम यह है कि तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द ग्रोह है। मिसाल के तौर पर जब मुज़ाकरात की बात हुई तो नवाज शरीफ साहब ने कहा, मुज़ाकरात सियासतदानों से होते हैं, दहशतगर्दों से नहीं। ये एक इंतहा के मुकाबले में दूसरी इंतहा है। तहरीक इंसाफ असलन इसी तरह की सियासी जमात है जिस तरह की जमातें हमारे यहाँ पाई जाती हैं। ये कमोबेश 10 बरस एक सूबे में और 4 साल मरकज में हुक्मरान रही। ये अपनी हैयत और कारकर्दगी में दीगर जमातों जैसी ही थी। कारकर्दगी में तकाबुल किया जा सकता है और इसे कमतर या बेहतर करार दिया जा सकता है, लेकिन इस कारकर्दगी से इसकी जिन्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बहरहाल एक सियासी जमात ही करार पाएगी। खुर्शीद नदीम का कहना है कि एक इम्तियाज अलबत्ता ऐसा है जो तहरीक इंसाफ को दीगर जमातों से मुमताज करता है। तहरीक इंसाफ की इमारत एक कल्ट के गिर्द तामीर की गई है। इमरान खान साहब एक कल्ट लीडर हैं। उन्होंने अपने गिर्द नौजवानों का एक हिसार कायम किया जो इनके शख्सी शहर में मुब्तला है। ये शहर इस देवता का है जिसे कुछ लोगों ने महारत के साथ तराशा। मीडिया की मदद से इसके खदोखाल में वो रंग भर दिए कि नई नस्ल इसकी चकाचौंध में खो गई। सोने पे सुहागा वो हिजान था जो खान साहब ने पैदा किया और इस नस्ल को एक लम्हे के लिए भी इससे निकलने नहीं दिया। मगर खुर्शीद नदीम के ख्याल में तहरीक इंसाफ का एक मौसर हिस्सा कल्ट है और इससे वाबस्ता लोग सियासी कारकुन की तारीफ पर पूरा नहीं उतरते। ताहम उनके अलावा अवाम का एक बड़ा तबका वो है जो तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात समझता और इमरान खान को एक सियासी रहनुमा मानता है। ये तबका तादाद में कम नहीं है। ये इस बात का मुस्तहिक है कि इसके सियासी हुकूक का एहतराम हो। लिहाजा तहरीक इंसाफ के साथ एक दहशतगर्द ग्रोह का मामला नहीं किया जा सकता। जमात के हर ओहदेदार को दहशतगर्द समझना और इसे गिरफ्तार करना या सफ़ेदोम के हर रहनुमा को कल्ट में शुमार करना दुरुस्त रवैया नहीं। दुरुस्त हिकमत अमली ये होगी कि एक कल्ट के ज़ेरे असर जो लोग मुजरिमाना कार्रवाइयों के मुर्तकिब हुए, उनके साथ रियासत के कानून के मुताबिक सज़ा और जज़ा का मामला किया जाए। इसके साथ इन्हें मौका दिया जाए और उनकी नफ्सियाती सेहत का एहतमाम किया जाए ताकि इन्हें मालूम हो कि सियासी रहनुमा क्या होता है और कल्ट क्या है।
इब्लागी सलाहियत से कल्ट बन सकता है तो टूट भी सकता है। ज्यादा तवज्जो इस पर देनी चाहिए। इसके अलावा जो लोग हैं इन्हें मौका दिया जाए कि वो आज़ादी के साथ सियासी अमल में शरीक हों। इमरान खान पर अगर कोई जुर्म साबित होता है तो कानून के मुताबिक उनके साथ मामला किया जाए। वो खुद इस बात के कायल हैं कि कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, लिहाजा उनको भी मौका दिया जाए कि वो कानून का सामना करें। दीगर सियासी जमातें कुछ ऐसी हैं जो शख्सियात के गिर्द घूमती हैं, लेकिन MQM के अलावा कोई जमात ऐसी नहीं थी जिसके वाबस्तगान अपने लीडर को मासूम और मेयारे हक समझते हों। नून लीग नवाज शरीफ साहब के चाहने वालों की जमात है, लेकिन कोई एक नून लीगी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके ख्याल में नवाज शरीफ किसी मासूम हस्ती का नाम है जिस पर ईमान लाना खुदा का हुक्म है। इस इम्तियाज के बाइस तहरीक इंसाफ मुरवजा मानों में सियासी जमात नहीं रही। इस कल्ट से अब कोई काम लिया जा सकता है। चुनाचे 9 मई को एक काम लिया गया जिसने बताया कि ये सियासी कारकुन नहीं कुछ और हैं। इसकी बुनियाद पर ये लोग कहते हैं कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात नहीं, इसलिए इसके कारकुनों के वो हुकूक साबित नहीं जो एक सियासी जमात के कारकुनों को हासिल होते हैं। खुर्शीद नदीम का कहना है कि तहरीक इंसाफ की सफ़े दोम जिस सराहत के साथ खाली हो रही है वो इस वक्त हंसी ठट्टे का मौजू है, मगर इसको संजीदगी के साथ देखा जाना चाहिए। ये इनखिला अगर इबरत का बाइस है तो इसके साथ सियासी निज़ाम के खोखलेपन को भी नुमायां कर रहा है। मालूम होता है अभी तक कुछ नहीं बदला। कल जोक दर जोक लोगों को एक जमात में शामिल किया जा रहा था तो आज गुरोह दर गुरोह निकाला भी जा रहा है। जमहूरियत को अगर जिंदा रहना है तो सियासी अमल की बागडोर सियासी हाथों में ही होनी चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।